नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी और सबसे पहले आपको ये बताएं कि हम ये बुलेटिन आपके लिए लाए हैं जो सबसे तेज रफ्तार बुलेटिन है दुनिया का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे 22 मिनट में 222 खबरें। और आपके साथ मैं हूं रचना। खबरों की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आपको बता दें दिल्ली से गायब हुई जानवी मिल गई है। उससे जुड़ी हर खबर आपको बताएंगे, हर अपडेट आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले खबर पाकिस्तानी बॉर्डर से, जहां पर फिर से जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी गई है। फायरिंग में अब तक 5 स्थानीय लोगों की मौत हो गई है। जम्मू के अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 लोग जख्मी हो गए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 दिन पहले ही पाक को कड़ी चेतावनी देते हुए गोलियों से जवाब देने की बात कही थी। पाकिस्तानी सैनिक बीएसएफ चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग कर रहे हैं, जिसका भारतीय जवान मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। बीती रात से फायरिंग जारी है। इससे पहले पाकिस्तानी सेना ने पुंछ के मेंढर सेक्टर में भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग की थी। पाक ने सीजफायर उल्लंघन करते हुए मेंढर के सोना गली और बलनोई इलाके में भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। भारतीय जवानों ने फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। फायरिंग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इससे पहले पुंछ के सब्जियां सेक्टर के रिहायशी इलाकों में भी पाकिस्तानी आर्मी ने जबरदस्त फायरिंग की थी। सब्जियां सेक्टर के गांव में हुई फायरिंग से कई मकानों को नुकसान भी पहुंचा है और इलाके के लोग दहशत में हैं। जम्मू कश्मीर के भदरवाह में हथियारों का एक बड़ा जखीरा पुलिस के हाथ लगा है। बरामद असले में पिस्टल, हैंड ग्रेनेड, ढेर सारी गोलियां, AK-47 की मैगजीन समेत कई हथियार शामिल हैं। इसमें कई अति आधुनिक हथियार और वायरलेस सेट भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक ये हथियार आतंकियों ने चिंता नाला इलाके में छिपाकर रखे हुए थे। दिल्ली में इंडिया गेट से गायब हुई बच्ची जानवी सही सलामत मिल गई है। दिल्ली पुलिस ने बच्ची को ढूंढ निकाला। जानवी के मिलते ही उसके घर वालों और स्थानीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लोग सड़क पर उतर आए और जोश में नारे लगाकर खुशी का इजहार किया। हफ्ते भर से जानवी के लिए परेशान लोगों ने वी गॉड जानवी के नारे लगाए। 3 साल की मासूम जानवी मायापुर इलाके की नांगल रॉय कॉलोनी से मिली है। जानवी के माता पिता भी बेटी के मिलने पर बेहद खुश हैं। बेटी खोजने में मदद के लिए उन्होंने मीडिया और पुलिस को शुक्रिया कहा। बताया जा रहा है कि जानवी की पहचान छिपाने के लिए उसे गंजा कर दिया गया। ये साफ नहीं हो पाया कि जानवी इंडिया गेट से मायापुरी कैसे पहुंची। बताया जा रहा है कि कोई शख्स बच्ची को कॉलोनी में छोड़कर गया। जानवी के गले में एक कागज की पट्टी लगी थी, जिस पर लापता होने की तारीख और मामा का नंबर लिखा था। एक राहगीर ने उसे देखकर पुलिस को फोन किया। हफ्ते भर पहले 28 सितंबर को जानवी इंडिया गेट से अचानक लापता हो गई थी। जानवी अपने माँ बाप के साथ इंडिया गेट घूमने गई थी, जहां लॉन में खेलते खेलते अचानक गायब हो गई। इस पूरे मामले में किसी करीबी की साजिश का आशंका बताई जा रही है। जहां जानवी को छोड़ा गया था वहां CCTV लगा था। पुलिस फुटेज खंगाल रही है। उसी दिन से दिल्ली पुलिस ने जानवी के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दी थी। दिल्ली पुलिस ने जानवी को ढूंढ निकालने वाले को 50,000 रूपये इनाम देने की घोषणा की थी। जानवी के लिए लोग पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर उतर आए थे। को 50,000 रूपये इनाम देने की घोषणा की थी। जानवी के लिए लोग पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर उतर आए थे। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस से जानवी को जल्द ढूंढ निकालने की गुहार लगाई थी। सड़क पर उतरे लोगों ने PM से भी जानवी की सकुशल वापसी के लिए गुहार लगाई थी। जानवी को खोजने के लिए सोशल मीडिया पर भी अभियान चलाया गया। इस कैंपेन में दिल्ली के कई लोग शामिल हुए। मीडिया ने भी मासूम बच्ची जानवी की गुमशुदगी का मुद्दा जोर शोर से उठाया। जानवी के पिता ने उसके अपहरण की आशंका जताई थी। दिल्ली पुलिस ने बच्ची को ढूंढने के लिए जी जान लगा दी थी। कहा जा रहा था कि बच्ची खेलते खेलते रास्ता भटक गई होगी और बदमाश उसे उठाकर ले गए होंगे। लाजवंती गार्डन से बच्ची को मेडिकल चेकअप के लिए RML हॉस्पिटल ले जाया गया। मेडिकल चेकअप के बाद बच्ची को घर लाया गया। 3 साल की मासूम जानवी दिल्ली के रघुबीर नगर की रहने वाली है। दिल्ली के कृष्णनगर इलाके में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक प्रॉपर्टी डीलर को दुकान के अंदर घुसकर गोली मार दी। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस CCTV फुटेज के जरिए आरोपियों की तलाश कर रही है। यूपी के नोएडा में कॉल सेंटर में काम करने वाली एक लड़की से बदमाशों ने चलती बस में छेड़खानी की। पीड़ित लड़की के मुताबिक जब उसने विरोध किया तो मंचलों ने अपने साथियों को फोन करके बुला लिया। लड़की जब बस से उतरने लगी तो बदमाशों ने उसे अपनी कार में खींचने की कोशिश की। लड़की ने बड़ी बहादुरी से उनका सामना किया, जिसकी वजह से सभी बदमाश भाग गए। पीड़ित का आरोप है कि जब PCR वैन पर तैनात एक पुलिसकर्मी से उसने मदद मांगी तो उससे कहा गया कि गाड़ी में तेल नहीं है। लखनऊ के पौष इलाके हजरतगंज में बदमाशों ने घर में घुसकर एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। कारोबारी के परिवार से ताल्लुक रखने वाली महिला CM ऑफिस से चंद कदमों की दूरी पर रहती थी। कानपुर में मामूली बहस में दबंगों ने एक युवक की लोहे की रॉड से पीट कर हत्या कर दी।
सिपाही का बेटा 22 साल का शुभम डीएवी कॉलेज में बीएससी का छात्र था। कानपुर के नौबस्ता इलाके में ऑफिस की टेंशन से परेशान एक शख्स ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर दी। बिहार के औरंगाबाद में सीओ सिटी को लोगों ने जमकर पीटा। सीओ सिटी जाम लगा रहे लोगों को समझाने गए थे। नाराज लोग हनुमान जी की मूर्ति चोरी होने की घटना का विरोध कर रहे थे। ये मूर्ति चौराहे पर स्थापित की गई थी। रात के वक्त चोरों ने न सिर्फ मूर्ति चोरी की बल्कि चबूतरे पर भी नुकसान पहुंचाया। यूपी के जालौन में 2 सगी बहनों की हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल किया। लोगों को समझाने पहुंची पुलिस ने लोगों की भिड़ंत हो गई। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे और हवाई फायरिंग की। लड़कियों की मां ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश भी की। मेरठ की पुलिस लाइन में मारपीट की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां 3 सिपाही और एक ठेकेदार आपस में भिड़ गए और इनके बीच जमकर लात घूंसे चले। जमीन पर गिराकर इन सिपाहियों ने एक दूसरे को खूब मारा पीटा। बताया जा रहा है कि तीनों सिपाही और ठेकेदार शराब के नशे में धुत थे और किसी बात पर इनमें कहासुनी हो गई। कहासुनी के दौरान बात इतनी बिगड़ गई कि नौबत हाथापाई तक आ गई। मेरठ में शोभा यात्रा के दौरान डीजे को लेकर पुलिस और लोगों के बीच खूब बवाल हुआ। हंगामा कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया। इंदौर में एक लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी के घर में तोड़फोड़ करने गए लोगों पर इंदौर पुलिस का कहर टूट पड़ा। पुलिस ने तोड़फोड़ करने वाले लोगों की जमकर धुनाई की। लड़के चिल्लाते रहे लेकिन पुलिस इन पर डंडे बरसाती रही। पुलिस ने इन्हें थाने तक यूं ही पीटा। घर में तोड़फोड़ कर रहे लोगों को पुलिस समझाने आई थी लेकिन इन लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने इसके बाद सर्च ऑपरेशन करके इन्हें घर से निकाला और उन्हें पीटना शुरू कर दिया। दरअसल छेड़खानी के मामले में पुलिस आरोपी को पकड़ने गई थी लेकिन पुलिस की मौजूदगी में ही इन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। हरियाणा के रोहतक में आईएनएलडी के उम्मीदवार ने सड़क पर जबरदस्त ड्रामा किया। रोहतक शहर से आईएनएलडी के उम्मीदवार राजकुमार शर्मा ने बीच सड़क पर खुद ही अपने कपड़े फाड़ लिए। दरअसल गांधीनगर से 2 दिन पहले एक युवक घर से गायब हो गया था। कार्रवाई नहीं होने पर लोग हंगामा करने लगे। लोगों के समर्थन में आईएनएलडी के नेता भी आ गए और ड्रामेबाजी पर उतर आए। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में आम आदमी पार्टी की विधायक वंदना ने पुलिस थाने के बाहर जमकर हंगामा किया। पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाते हुए वंदना ने थाने के बाहर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गई। विधायक वंदना के समर्थकों ने पुलिस वालों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपके विधायक का आरोप है कि पुलिस वालों ने उनके और उनके पति के साथ बदसलूकी की। वंदना का आरोप है कि पुलिस इलाके के एक बदमाश और हत्या के आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है। वंदना के मुताबिक हत्या का आरोपी गवाह को धमका रहा है। उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई है। इसी मामले को लेकर वंदना थाने पहुंची थी जहां बदमाश पर कार्रवाई के बजाय उन्हें और उनके पति के साथ बदसलूकी की गई। पटना में हुई भगदड़ की गाज प्रशासन के टॉप अधिकारियों पर गिरी है। बिहार सरकार ने पटना डिवीजन की कमिश्नर के साथ साथ डीआईजी, डीएम और एसएसपी का तबादला कर दिया है। इस बीच गांधी मैदान के पास 5 और लोगों की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि इनकी मौत भगदड़ के दौरान हुई होगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से घायलों की मदद के लिए भेजी गई एनडीआरएफ की टीम को बिहार सरकार ने वापस लौटा दिया है। बिहार सरकार ने दिल्ली से डॉक्टर की टीम भेजने की गृह मंत्री की पेशकश भी ठुकरा दी है। बिहार के सीएम जीतन राम मांझी जब भगदड़ में जख्मी हुए लोगों से मिलने पीएमसीएच पहुंचे तो उनका सच से सामना हुआ। पीएमसीएच में सीएम मांझी को एचओडी समेत कई डॉक्टर नदारद मिले। इतना ही नहीं, सीएम ने खुद देखा कि बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में घायलों को दवाएं तक नहीं मिल रही हैं। पटना में हुई भगदड़ को लेकर बीजेपी डेलीगेशन ने राज्यपाल से मुलाकात की। बीजेपी नेताओं ने भगदड़ में हुई मौतों के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए राज्यपाल से जरूरी कदम उठाने की मांग की। शिवसेना की युवा इकाई के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे ने बीजेपी से गठबंधन टूटने पर दुख जताया है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में आदित्य ठाकरे ने कहा कि ये गठबंधन राजनीतिक परिवार नहीं पारिवारिक था। आदित्य ठाकरे ने बीजेपी के एक नेता पर खबरें प्लांट करने का आरोप भी लगाया। पीएम मोदी की शिवसेना पर टिप्पणी न करने के बयान पर आदित्य ने कहा कि वो भी उनका सम्मान करते हैं। आदित्य ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं में तालमेल की कमी है, जिसके चलते ये नौबत आई। इससे पहले सांगली के ताजगांव की रैली में पीएम मोदी ने शिवसेना के खिलाफ कुछ भी कहने से इनकार किया था। मोदी ने कहा कि बाल ठाकरे की गैर मौजूदगी में हो रहे इस चुनाव में शिवसेना के खिलाफ कुछ न बोलकर वो उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। फिल्म अभिनेत्री और मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने भी चुनाव प्रचार के दौरान शिवसेना के खिलाफ कहने से इनकार किया है। हेमा ने कहा कि बीजेपी और शिवसेना पति पत्नी की तरह हैं और आने वाले समय में दोनों के रिश्ते सामान्य हो जाएंगे।
वहीं एनसीपी के गढ़ सांगली में पीएम मोदी ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पर जमकर हमला बोला। मोदी ने कहा कि पवार के चरित्र में शिवाजी के गुण ही नहीं हैं, उन्हें सिर्फ सत्ता के लिए शिवाजी याद आ रहे हैं। किसानों की खुदकुशी को लेकर भी पवार पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि उनके कृषि मंत्री रहते हजारों किसानों ने खुदकुशी की। पीएम मोदी ने एनसीपी पर चुटकी लेते हुए कहा कि जो पार्टी खुद ही घड़ी की सुई नहीं बदल पाती, वो महाराष्ट्र का भाग्य क्या बदलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र की बर्बादी का मूल कारण गठबंधन है, क्योंकि गठबंधन में कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र की जनता से पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की। महाराष्ट्र की कांग्रेस एनसीपी सरकार के दौरान हुए घोटालों का जिक्र करते हुए पीएम ने जमकर हमला बोला। मोदी ने कहा कि जिन लोगों ने करगिल युद्ध में शहीद हुई विधवाओं का आशियाना लूट लिया, पानी लूटा, रोजगार लूटा, उन्हें विदा करने का वक्त आ गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुंबई एयरपोर्ट के नाम के साथ ही पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने ही छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम जोड़ा था। कोल्हापुर की रैली में पीएम ने कहा कि जो पार्टी 50 से भी कम सीट पर सिमट गई हो, वो विधानसभा चुनाव में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। रैली में पहुंची भीड़ से गदगद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये जनसागर देखकर ही विपक्ष परेशान है। वहीं गोंदिया में हुई रैली में मोदी ने कहा कि एनसीपी और कांग्रेस चोर लुटेरे भाइयों की तरह हैं। जब उन्हें पता चला कि हारने वाले हैं तो गठबंधन तोड़ लिया। पीएम नरेंद्र मोदी की नासिक में होने वाली रैली को बारिश के चलते रद्द करना पड़ा। वहीं कांग्रेस ने मोदी के महाराष्ट्र को गुजरात से आगे ले जाने की बात को लेकर कहा है कि महाराष्ट्र पहले से ही गुजरात से आगे है। कांग्रेस ने पीएम से लोकसभा चुनाव से पहले उनके वादों को लेकर 12 सवाल पूछे हैं। प्रवक्ता आनंद शर्मा ने कहा कि बीजेपी ने 100 दिनों में कालाधन देश में लाने का खोखला वादा किया था। आनंद शर्मा ने यह भी कहा कि तमाम वादे के बावजूद महंगाई पर मोदी सरकार काबू नहीं कर पाई है। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के हमले को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पीएम चिल्लाते नहीं बल्कि सच बयां करते हैं। रविशंकर ने सोनिया गांधी से पूछा कि अगर कांग्रेस इतना ही अच्छा काम कर रही थी तो लोकसभा चुनाव में 44 पर क्यों सिमट गई। सोनिया ने हरियाणा के एक चुनावी रैली में कहा था, चिल्लाने वाले सच्चे नहीं होते। महाराष्ट्र के यवतमाल में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनी तो सूबे में हिंसा की घटनाएं नहीं होंगी। महाराष्ट्र के चिमूर में रैली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया में गुजरात मॉडल की चर्चा हो रही है। राजनाथ ने यह भी दावा किया कि मोदी सरकार आने के बाद महंगाई में कमी आई है। सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट से ओपी चौटाला की बेल को खारिज करने को लेकर आज सुनवाई करने की गुजारिश की है। चौटाला पर बेल की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए सीबीआई ने हाईकोर्ट से बेल खारिज करने की अपील की थी। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल चीफ ने हरियाणा के पलवल में रैली कर दावा किया कि वो जनता का कर्ज और दुख दोनों दूर कर देंगे। ओम प्रकाश चौटाला को टीचर भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा मिली है और फिलहाल वो बीमारी के चलते पैरोल पर है। सीबीआई ने अदालत को बताया था कि चौटाला बेल की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके बाद उन्हें 17 अक्टूबर तक सरेंडर करने के लिए कहा गया था। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के बाद आज पीएम नरेंद्र मोदी की हरियाणा में 3 रैलियां हैं। पीएम आज हिसार, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद में रैली करेंगे। इसके पहले करनाल से पीएम ने प्रचार की शुरुआत की थी। हरियाणा के गन्नौर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने चुनावी रैली में कहा कि सूबे में 10 साल से निकम्मी सरकार है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने कई जगहों पर जमीन घोटाले किए हैं। हरियाणा के शहजादपुर की रैली में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि अच्छे दिन का वादा कर सत्ता में आई बीजेपी कड़वी दवाई पिला रही है। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस फिर से सत्ता में आई तो किसान लोन चुकाएंगे, जबकि सरकार ब्याज देगी। हरियाणा के रेवाड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी कैप्टन अजय यादव के चुनाव प्रचार में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी पहुंची। रेवाड़ी के धारूहेड़ा औद्योगिक कस्बे में बिहार और यूपी के काफी संख्या में लोग रहते हैं, जिसके मद्देनजर राबड़ी को बुलाया गया। गौरतलब है कि राबड़ी देवी की एक बेटी की शादी अजय यादव के बेटे से हुई है। हरियाणा के करनाल में एक राजनीतिक कार्यक्रम में हंगामे के बाद हाथापाई की नौबत आ गई। यहां सभी दलों के उम्मीदवारों को बुलाया गया था। बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर जैसे ही बोलने लगे, उनके विरोधी उन्हें बाहरी कहकर बुलाने लगे। इसी दौरान खट्टर के समर्थक नारेबाजी कर रहे लोगों से भिड़ गए, जिससे बवाल और बढ़ गया। झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता योगेंद्र साव को दिल्ली से झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया। नक्सलियों से संबंध रखने के आरोपी योगेंद्र को दिल्ली के रोहिणी कोर्ट ने 3 दिनों की ट्रांजिट रिमांड दी है। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी था। वो 14 सितंबर से ही फरार चल रहे थे।
4 साल की सजा भुगत रही तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को जेल भेजे जाने के विरोध में दिल्ली में उनके समर्थकों ने प्रदर्शन किया। दूरदर्शन पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का लाइव भाषण दिखाने के विरोध में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का पुतला फूका और उनका इस्तीफा मांगा। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में 2 टीएमसी नेताओं की हत्या के बाद लोगों ने हंगामा किया। आगरा में आरएसएस का स्थापना दिवस मनाया गया। स्वयं सेवकों ने शहर में मार्च भी किया। भूटान नरेश जिग्मे खेसल नामग्याल अपनी पत्नी समेत 25 शिष्टमंडल के साथ 2 दिवसीय दौरे पर बोधगया पहुंचे। फिलहाल क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान में जुट गए हैं। सचिन ने सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो मुंबई में सफाई कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर ने अपनी टीम के साथ सुबह 4:30 बजे मुंबई में सफाई की। वीडियो में सचिन नालियों को साफ करते नजर आ रहे हैं और खुद हाथ से कूड़ा उठा रहे हैं। वीडियो में सचिन ने बताया कि सफाई अभियान में पीएम ने उन्हें लीडरशिप की जिम्मेदारी सौंपी है, उसके लिए वो तैयार हैं। सचिन ने कहा कि ये शुरुआत भर है और ये सिर्फ 2, 3, 4 दिन का काम नहीं है, इसके लिए साल लगेंगे। आपको बता दें कि स्वच्छ भारत अभियान का आगाज करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जिन 9 लोगों के नाम लिए थे उसमें सचिन तेंदुलकर भी शामिल थे। यूपी के गोंडा में बीजेपी सांसद और मनकापुर रियासत के युवराज कीर्तिवर्धन सिंह ने झाड़ू लगाकर पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की पहल को आगे बढ़ाया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन आज दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास सफाई अभियान में हिस्सा लेंगे। बंगाल के वर्धमान में 2 अक्टूबर को हुए धमाके के तार अल-कायदा से जुड़ते नजर आ रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों को धमाके में शामिल लोगों के संबंध अल-कायदा, सिमी और इंडियन मुजाहिदीन से होने की जानकारी मिली है। जिस मकान में धमाके हुए वहां से अल-कायदा प्रमुख अयमान अल जवाहिरी और इंडियन मुजाहिदीन के अधजले पर्चे मिले हैं। ये धमाके टीएमसी नेता के दफ्तर में हुए थे और पहले सिलेंडर से धमाका होने की खबर थी। सूत्रों के मुताबिक मारे गए 2 लोग आईईडी से बम बनाने की कोशिश कर रहे थे मगर विस्फोट हो गया। पुलिस ने धमाके के बाद मकान से बरामद ग्रेनेड आदि नष्ट कर दिए थे, जबकि इन्हें जांच के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए था। बीजेपी ने टीएमसी नेता के घर हुए धमाकों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि बंगाल आतंकियों के सुरक्षित पनाहगाह बनता जा रहा है। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने ममता बनर्जी से सवाल पूछा कि आखिर उनके नेता के घर इंडियन मुजाहिदीन के लोग क्या कर रहे थे। सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम ने इस घटना पर चिंता जताते हुए कहा है कि टीएमसी जहर फैलाने का काम कर रही है। लखनऊ में एक शख्स ने कुत्ते को लेकर हुए विवाद में अपने पड़ोसी पर गोली चला दी। जानलेवा हमले में पड़ोसी बाल बाल बच गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के शाहजहांपुर में दबंगों ने एक युवक को सरेआम गोली मार दी। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद के चलते बदमाश युवक को कुछ दिन पहले जान से मारने की धमकी देकर आए थे। यूपी के बिजनौर में पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। मृतक के घर वालों के मुताबिक वो अपनी बाइक छुड़ाने के लिए थाने गया था। घर वालों का आरोप है कि पुलिस ने टॉर्चर से उसकी मौत हो गई। मामले के तूल पकड़ने के बाद थाना प्रभारी समेत 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में गैंगरेप के 2 आरोपियों पर तेजाब से हमला किया गया। उनकी हालत गंभीर है। दोनों पैदल कहीं जा रहे थे, तभी पीछे से बाइक सवार 2 लोगों ने उन पर तेजाब से हमला कर दिया। मेरठ में शराब के एक ठेके पर बवाल के बाद जमकर फायरिंग हुई, जिसमें एक शख्स जख्मी हो गया। इस ठेके से एक सेल्समैन को नौकरी से निकाला गया था, जिसके बाद वो अपने साथियों के साथ यहां आ थमका। जब उस ठेके से जाने के लिए कहा गया तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के सुल्तानपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच में हिंसक झड़प में 8 लोग जख्मी हो गए। लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया। लड़ाई के दौरान फायरिंग भी की गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी मच गई। प्रशासन ने मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में एक 5 साल की बच्ची से बलात्कार की घटना सामने आई है। बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम तब दिया गया जब बच्ची देर शाम दुकान में दूध लेने गई थी। पुलिस ने आरोपी दुकानदार के बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में करंट लगने से पिता पुत्र की मौत हो गई। बिजली की तार की चपेट में आए बाप को बचाने जब उसका बेटा आया तो वो भी झुलस गया। दिल्ली के बवाना इलाके में एक तेज रफ्तार सांत्रो कार ने एक i10 कार और स्विफ्ट डिजायर कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। गुजरात के जूनागढ़ में 70 फीट गहरे कुएं में गिरे एक तेंदुए को रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए बचाया गया। घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तेंदुए को चारपाई बांधकर निकाला गया।
आज देश भर में ईद उल अजहा यानी कुर्बानी वाली ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बकरीद की शुभकामनाएं दी हैं।